बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। तीन अहम तरीन रात गए की खबरें जो मैंने आपके साथ सुबह सुबह डिस्कस करनी है। सबसे अहम तरीन खबर, रूस ने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। वो हुकूमत जिसका वजीर खजाना ये कह रहा है कि सस्ते तेल और सस्ती गंदम के हवाले से हमने रूस के साथ रब्ता किया है, वो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन रूस ने एक बड़ी स्टेटमेंट देके ये साबित कर दिया है कि मौजूदा हुकूमत झूठ बोल रही है, और साबित कर दिया इस बना पर कि हाँ, कोई है जिसने पाकिस्तान की कन पट्टी पर बंदूक रखकर अपने फैसले कराना चाहता है। उसकी डिटेल आपको बतानी है। रूस ने कैसा जन्नाटेदार थप्पड़ हमारी वजारत खजाना को लगाया है, पाकिस्तान के उन जिसे कहते हैं ना फॉरेन रिलेशंस को लगाया है, जिसका पाकिस्तान दावा कर रहा है, मौजूदा हुकूमत जिसका दावा कर रही थी, जो डेड बिहेव कर रही थी। रूस ने वो बहुत सी चीज़ें आज प्लान क्लियर किए कि पाकिस्तान दरअसल क्या कर रहा है और हम दरअसल पाकिस्तान के साथ क्या चाह रहे हैं। उसकी डिटेल क्या, मकसूद चपड़ासी कुछ नए एविडेंस मेरे सामने आए हैं। एक तो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान लाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकारी है जी, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि 7 तारीख को डेथ सर्टिफिकेट जो मैंने कल आपके साथ किया था, शेयर किया था, उसकी खबर 9 जून को क्यों दी गई थी? किसके कहने पर कि डाउन प्ले किया गया? सोशल मीडिया पर यह खबर को हाइट होने के बाद फिर क्यों इस तरीके से बिल्कुल जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर चलाया गया? यह आम चपड़ासी नहीं था। इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर जी, उनके इमरान खान साहब के एक और खिलाड़ी के ऊपर एक घेरा तंग किया जा रहा है, बल्कि यूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और एक पूरा एक प्लान है साजिश का, जो इत्तेहादियों ने कल रात को मिलकर प्लान किया है। वो आपको बताना है कि अब कौन जिसे कहते हैं ना ज़ेरे अताब आ रहा है मौजूदा हुकूमत, यानी उनके इत्तेहादियों का, और इसको बोलने वाला भी कोई और नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब। एक के बाद एक डिटेल्स आपके सामने, तो सबसे पहले खबर ही आपके साथ शेयर कर ले तो इसी का जी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को गिराने का फैसला कर लिया जी मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये प्लेस किया कि जाते जाते ये काम ज़रूर करना है। तहरीक अदम एतमाद जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग के साथ मिलकर पेश की जाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, सरदार तनवीर इलियास जो बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं, स्पॉन्सर भी कहलाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अपने आप को दरीना कारकुन भी साबित करके उन्होंने रखा था, तो उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से बाकायदा मनूवरिंग शुरू हो गई। इस सिलसिले में कल रात को इत्तेहादी आपस में मिले, और उनकी मुलाकात के बाद सरदार तनवीर इलियास, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, इनकी हुकूमत को ख़त्म करने का प्लान फॉर्मली तैयार कर लिया गया है जी। इमरान खान साहब के खिलाफ इत्तेहादियों ने कल रात को एक नया प्लान बनाया, 1-2 दिन में इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से और इस पर काम करने के हवाले से जरदारी साहब ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है। तो उसको ज़रा उन्होंने करना है, क्योंकि इमरान खान साहब को कहते हैं कि मुझे निकालने के लिए तो दोबारा मुझे भेजा नहीं गया था, मुझे दोबारा लाने के लिए तो भेजा नहीं गया था। जब खान साहब ये सब चीज़ें कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि खान साहब की जहाँ जहाँ जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा वहाँ नामुमकिन है, गिलगित बल्तिस्तान वहाँ PTI की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर, जी हाँ, 3 पाकिस्तान के जो हिस्सों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो अब एक के बाद एक यहाँ कार्रवाई डालने की कोशिश की जाएगी। तो ये मैंने कहा आपको बता दूँ। अब आ जाऊँ आखिर में मकसूद चपड़ासी वाली चीज़ें आपके साथ बात कर दूँ, लेकिन सबसे पहले मैं रूसी कौंसल खाने की उस खबर से मुतल्लिक बता दूँ। रूस ने मौजूदा हुकूमत को ये कह के इम्तिहान में डाला है कि अगर पाकिस्तान हमसे रब्ता करे तो हम सस्ता तेल फराहम करने के लिए तैयार हैं। रूस की सरकारी स्टेटमेंट यह कह रही है कि अगर पाकिस्तान हमसे रब्ता करे तो हम पाकिस्तान को सस्ता तेल फराहम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने सस्ती गंदम के लिए ज़रूर रब्ता किया, तेल के लिए इस हुकूमत ने हमसे रब्ता नहीं किया। अगर करे तो हम करें। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर रूस सस्ता तेल दे रहा है तो पाकिस्तान अपनी आवाम को महंगा क्यों बेच रहा है? मौजूदा हुक्मरान महंगा तेल लेके अपनी आवाम को क्यों फरोख्त कर रहे हैं? अगर रूस आपको दे रहा है तो इमरान खान साहब की बात सही है ना कि जी हाँ, अमेरिका कनपट्टी पर बंदूक रख के आपसे सारे फैसले करा रहा है। अमेरिका को यह मंजूर नहीं होगा कि हम रूस से तेल खरीदें, अमेरिका को यह मंजूर नहीं होगा। इसके लिए प्रेशर झेलने वाली हुकूमत चाहिए और हुक्मरान चाहिए। और मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहे थे कि हमने तेल के लिए या गंदम के लिए किया, हमें कोई जवाब नहीं आ रहा। रूस कह रहा है भाई जवाब नहीं, हमसे रब्ता ही किसी ने नहीं किया। इंतहा देखें झूठ की।
अब किसको आप सच कहेंगे, मिफ्ता इस्माइल को या रूस को? वो कह रहे हैं हमसे रब्ता ही किसी ने किया। मिफ्ता इस्माइल 2 दिन पहले अपनी, मैंने व्लॉग बनाया था, उन्हें क्या हमारे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, हम कह रहे हैं उन्हें, हमसे कोई जवाब नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि रूस कह रहा है कि जी हमें अभी तक आपने रब्ता ही नहीं किया। यानी जानते बूझते इंटेंशनली पाकिस्तानी अवाम को महंगा तेल दे के महंगा बेचा जा रहा है। रूस 30% सस्ता तेल पाकिस्तान को फराहम कर सकता है। अगेन बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वो जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन जो नारा लगाया था ना, उसी पर मिनोअन अमल हो रहा है। इधर एक जरूरत और करेज चाहिए थी, जो मुझे नहीं लगता ये झूठ और दाएं बाएं छुपने के चक्कर में ये इस करेज और जरूरत का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। अब आ जाओ जी अपनी इस खबर के ऊपर। मकसूद चपरासी की मौत की क्या वजह हुई, पता चल गया हार्ट अटैक हुआ, 49 साल उसकी उम्र थी, मकसूद मलिक उसका नाम था। ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी। सबसे पहले पाकिस्तान में खबर मैंने ब्रेक की थी 2 रोज़ कबल, मैंने आपको बताया था कि मकसूद चपरासी मुबैना तौर पर मारा गया। आपको बहुत अच्छे से याद है, मैंने थंबनेल पे लिख दिया था। अब 7 जून को मरा, कॉज ऑफ डेथ दिल का दौरा था, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं चला रहा था। मुसलसल सोशल मीडिया ने इसको टेकअप किया, पुश किया और 2 दिन बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको रवायती अंदाज में इस खबर को लिया कि दुबई में मकसूद चपरासी जो है उसको हार्ट अटैक हो गया है। अच्छा, ये कोई आम चपरासी नहीं था, ये वो चपरासी था जो वक्त के बादशाह को और उसके साहबजादे को तख्त से गिरा सकता था, उसको हवालात में बंद करवा सकता था, उसको जेल करवा, सजा होने ही वाली थी ना, एक तो तख्त नशीन हो गए। बाकायदा तौर पर, जी हाँ, बाकायदा तौर पर इस खबर को डाउन प्ले करवाया गया मीडिया से। आपने वो जुमला तो सुना होगा ना कि मैं मीडिया मैनेज करती हूँ, ऐसे होता है मीडिया मैनेज। जी हाँ, किसी ने सुनी कल खबर मकसूद चपरासी की? आपको पता है 24 अरब रुपए का विटनेस है ये शख्स, मेन आदमी, एक ही केस के, जी हाँ, एक ही केस के तमाम अफराद एक ही तरीके से क्यों मर रहे हैं? मकसूद चपरासी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिजवान, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नवीद, जो इसको जिंदगी और मौत की कश्मकश में इस तरह मैनेज किया जा रहा है इस मौजूदा वक्त में इन तमाम एविडेंस को। अब तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कोई प्लान ही नहीं है इस डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाने का। मीडिया इसको कर ही नहीं रहा पुश, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, कोई इसको पुश ही नहीं कर रहा। और जो लवाहिकी ने वो चाह रहे कि हमारी मकसूद की जो डेड बॉडी वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान में अदालतें हैं, एक दरख्वास्त पर इसका फॉरेंसिक हो सकता है, इसका पोस्टमार्टम हो सकता है। जब फॉरेंसिक होगा, पोस्टमार्टम होगा, तो वो जो सर्टन जो केमिकल है जो खिला के हार्ट अटैक पर हार्ट अटैक कराए जाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो पाकिस्तान आने के लिए ना, मकसूद चपरासी की डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने के लिए मौजूदा हुक्मरानों के पास इतनी ताकत है कि उसको रोका जा सके। रही बात जो खबरें हैं वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की हैं, एक के बाद एक, डाउन प्ले तो मीडिया ने किया। यहाँ तक खबरें कि जी उसकी रिहाइश का जो इंतज़ाम है वो दामाद साहब ने किया हुआ था, जी अली इमरान साहब ने किया हुआ था, उसको उधर पहुँचाने का इंतज़ाम हमजा शहबाज साहब ने किया हुआ था, और उसकी ज़िंदगी की तमाम खुशहाली उसको दी जा रही थी। और जब ये पता चल गया था कि अदालत ने हर तरीके से इस केस को ग्रैब करके रख लिया, इसका फैसला किए बगैर कोई फैसला होना नहीं है, उसके बाद ये काम सारा मुबैना तौर पर डल गया, क्योंकि जब तक एविडेंस सामने नहीं आएंगे मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल एक बार फिर बोलूँगा, वो जुमला तो आपने सुना होगा ना कि मैं मीडिया मैनेज करती हूँ। मुझे 15 साल हो गए पाकिस्तान की मीडिया में, इस तरह कभी मैनेज होगा मेरे तसव्वुर में भी नहीं है, मेरे तसव्वुर में भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।